सभी बहुजन संगठनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सभी बहुजन संगठनों को धन्यवाद देता हूं कि वो समाज के लिए काफी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। इसलिए सभी बहुजन संगठन हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। लेकिन मैं एक बात आप सभी संगठनों के मुखिया, अध्यक्ष या उनसे जुड़े हुए लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, देश के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जहां शिक्षा नहीं है, जिस समाज में आज भी व्यक्ति अशिक्षित हैं, उनकी हालत आज भी क्या है ये भी आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। आप सभी लोग सामाजिक मंचों पे खड़े होकर भाषण भी देते हैं कि मनुवाद के समय में हमें शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षा से दूर रखा गया था, इसलिए हमारे समाज की ऐसी हालत हुई। पशुओं जैसा जीवन जीने के लिए शूद्र समाज, दलित समाज पशुओं के जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हुआ था। यही बात है कि आप सभी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी शिक्षा के प्रति आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर ध्यान होने के बावजूद भी आप कुछ करना नहीं चाहते। और ज्यादातर समाज के लोग यही कहते हैं कि आप लोग जो कार्य करते हो वो आप नहीं करते, शायद आपसे करवाया जाता है। आप उन्हीं मुद्दों को उठाते हो जो मुद्दे आपको दिए जाते हैं। अगर आप वास्तविक सामाजिक हैं तो शिक्षा के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? सरकार ज्यादातर विभागों को प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है। किसी निजी हाथ में कई विभाग पहुंच चुके हैं। शिक्षा का विभाग भी निजी हाथों में सौंप दिया गया है या सौंपा जाने वाला है। आप लोगों को जागरूक करते हो, कहते हो कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप शिक्षित हुए मगर आपका संगठन नहीं दिख रहा, और जो संघर्ष का नाम देकर ये कार्य हो रहे हैं, शायद वो संघर्ष है ही नहीं। असली संघर्ष तब माना जाएगा जब आप शिक्षा के प्रति आंदोलन चलाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2015 को फैसला सुनाया था कि सरकारी पैसा, सरकारी धन पाने वाले सभी व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। ना तो मीडिया ने कुछ कहा, क्योंकि मीडिया कहेगी नहीं। जब आप आज सभी लोग मीडिया को गलत ठहरा रहे हैं, और वो गलत है,
क्योंकि सच्ची खबरें वो नहीं दिखाती। आप कहां से सही हैं कि आपने आज तक 2015 के बाद अभी भी इस बात को किसी भी मंच पे नहीं कहा होगा, ये मैं दावा करता हूं। क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए भाई। आप भी अपने अहंकार में हैं, आपने कुछ पैसे जुटा लिए तो आप सोचते हैं कि हमें प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने से कौन रोक सकता है। हमारे बच्चों को कितना पैसा लगेगा, कितनी फीस लेंगे, हम पढ़ाएंगे। नुकसान तो उनका है जो मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती और अपने बच्चों को इतनी महंगी शिक्षा कहां से देंगे। अगर आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं तो इस बात पे आंदोलन करें, सभी मिलके करें कि सरकारी धन पाने वाले अधिकारी, नेता, कर्मचारी, मजदूर, किसान सभी एक ही जगह, एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। तब देश में होगी समानता। और आप समानता की बात करते हैं। कैसे होगी समानता? कैसे होंगे समान लोग? समाज में समानता संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, एक मांग करता हूं, सभी बहुजन संगठनों से भीख मांग रहा हूं कि आप शिक्षा के लिए भी आंदोलन करें। कोई एक आंदोलन करने के बाद ऐसे सो जाते हो और बात करते हो कि समाज सोया हुआ है। अरे उन गरीबों को क्या जगाओगे तुम? क्या जगाओगे तुम जो खुद सोए हुए हो? गरीब भी आज समझ चुका है कि कल पराए हमें गुमराह करते थे और आज अपने ही हमें गुमराह कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब सुबह निकलता है और शाम को घर आता है, थक के रात में सो जाता है, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता और आप कहते हो कि वो सोया हुआ है। वो अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। क्या करोगे? क्या और क्या करे वो गरीब? आप गरीबों के लिए कुछ मत करो, सिर्फ शिक्षा में समानता के लिए आंदोलन करो। सरकार से मांग करो कि अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मजदूर, किसान सब एक जगह पढ़े। अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या कारण है? मांगो सरकार से भाई, इस बात का जवाब मांगो। सरकार से आंदोलन करो। हर व्यक्ति आपके साथ होगा। सबसे पहले मैं उन गरीब भाइयों को भी, उन मजदूर भाइयों को भी, उन मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को मैं अनुरोध करता हूं कि उनमें से कोई एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाए और आंदोलन स्टार्ट कर दे, सरकार से मांगना शुरू कर दे कि प्राइवेट हाथों में सरकारी शिक्षा नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए और नहीं जानी चाहिए। सभी बहुजन संगठन
राजनीतिक संगठनों की आलोचना करते हैं। पता चलता है कि आलोचना से सामने वाले व्यक्ति में सुधार आएगा, वो अपनी गलतियों को समझेगा। लेकिन आज कोई अगर साधारण व्यक्ति किसी की आलोचना करता है तो उसे समाज विरोधी कहा जाता है। अगर वो किसी संगठन की आलोचना करता है तो वो समाज विरोधी कहा जाता है। और आप कहते हो कि जागो, अरे जागो, तुम कब जागोगे जगाने वालों, जगाने वालों तुम कब जागोगे। ऐसा लगता है कि घर में जब चोर घुसा होता है तो जगाने वाला, जागने वाला औरों को जगाता है कि जागो जागो, घर में चोर घुसा है। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि उस चोर को भगा सके। लगता तो ऐसा ही है जैसे चोर से मिलके आप अंदर ही चिल्लाते हो कि चोर चोर, और पड़ोस में जाके दूसरी जगह कोई चोरी कर ले। अगर आप वास्तविक सामाजिक हैं और सामाजिक कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्यों में मात्र एक कार्य है, शिक्षा के प्रति आंदोलन करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सरकार से मनवाओ, और अगर नहीं मनवाते हो तो आप लोग एहसान फरामोश और गद्दार होंगे। सभी सामाजिक संगठनों से मेरा एक अनुरोध है कि एक मंच पर आकर एक ही कार्य को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े मजबूती के साथ मिलके करें और सत्ता हासिल करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर हमारी बात में कहीं गड़बड़ हो, कोई आपको बात बुरी लगी हो, तो फिर आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसा सोचते हो और कैसा कर